एक बड़ा ही प्यारा पर्व जो अभी हमारे बीच में आने वाला है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, जिसे हम सभी हरितालिका तीज के नाम से जानते हैं। समस्त माताओं बहनों के लिए, जो सौभाग्यवती माताएं हैं, उनके लिए ये व्रत बड़ा ही विशेष होता है, बड़ा ही खास होता है। हरितालिका तीज का जो व्रत है, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। सौभाग्यवती माताएं इस दिन व्रत को धारण करती हैं। वैसे तो ये व्रत थोड़ा कठिन भी होता है क्योंकि निर्जला किया जाता है, पर सभी माताएं बड़े ही धैर्य पूर्वक इस व्रत का पालन करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की, उनके सौभाग्य की कामना करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव का पूजन, मैया गौरी का पूजन और श्री गणेश जी महाराज का पूजन बड़ा ही विशेष माना जाता है। पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। पर इस बार तृतीया की ये जो तिथि है, हरितालिका का जो ये व्रत है, इसकी तिथि 2 दिनों में आ रही है। तो कई बार माताओं के मन में बड़ा संशय हो जाता है कि हम व्रत किस दिन करें। कई पर्व होता है जब 2 दिन हो जाता है, तिथि 2 दिन लग जाती है, तो भक्तों के मन में भी कई बार ऐसी बातें आती हैं कि हम किस दिन व्रत करें, जिस दिन व्रत प्रारंभ हो रहा है या जिस दिन व्रत समाप्त हो रहा। इस बार हरितालिका तीज का जो व्रत है, इस हरितालिका तीज के व्रत को लेकर के भी बड़ा ही संशय है, बड़ी दुविधा हो रही है, क्योंकि इस बार ये व्रत प्रारंभ हो रहा है 25 अगस्त सोमवार को, और ये जो व्रत प्रारंभ हो रहा है ये 12:34 से प्रारंभ हो रहा है, और दूसरे दिन 26 अगस्त मंगलवार को 1:54 पे ये व्रत समाप्त हो रहा है। अब दुविधा ये है कि व्रत 25 को करना है कि 26 को करना है। तो सभी माताएं विशेष ध्यान रखेंगी। हमारे यहाँ जो भी व्रत पर्व आदि मनाए जाते हैं, उस व्रत पर्व में सूर्योदय की बड़ी मान्यता होती है। यानी सूर्योदय के समय उदया तिथि में जो भी तिथि होती है, भले ही वो दिन में, आधे ही दिन में समाप्त हो जाए, पर यदि सूर्योदय में है, उदया में यदि कोई तिथि प्रारंभ हो रही है, तो पूरे दिन 24 घंटे उसी तिथि का मान्य किया जाएगा। अब यदि देखा जाए तो तृतीया तो प्रारंभ हो रही है 25 तारीख को, पर ये दोपहर में प्रारंभ हो रही है, जिसके कारण उदया में ये तिथि नहीं मिल रही है। तो 25 तारीख को व्रत नहीं किया जाएगा, क्योंकि 26 अगस्त मंगलवार के दिन ये व्रत प्रारंभ हो रहा है और 1:54 पर समाप्त हो रहा है। तो उदया में तो तृतीया प्रारंभ हो गई, भले ही वो दोपहर तक समाप्त हो रही है, पर प्रारंभ हुई है तो इसलिए मान्य 26 को ही किया जाएगा। तो सभी जितनी भी सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं, आप सभी हरितालिका तीज का व्रत इस बार 26 अगस्त को करेंगे, मंगलवार के दिन, और 27 को अपना व्रत आप सभी पूर्ण करेंगे। तो इस बात का आप सभी विशेष ध्यान रखें। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार जो तीज का व्रत किया जाएगा, हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा, वैदिक पंचांग के अनुसार, उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। प्रातः पूजन और सायं पूजन सभी माताएं करती हैं, तो आप सभी पूजन भी जो करें वो तिथि में ही करें, जो शुभ समय है पूजन का उसमें ही पूजन करें। तो आप सभी इसका विशेष ध्यान रखेंगे। प्रातः जो पूजन का समय है वो 5:56 से 8:31 तक है। संध्या के समय में, प्रदोष काल में, जब शिव पार्वती और गणपति जी का पूजन माताएं करेंगी, उसमें आप सभी
समय का ध्यान रखेंगे। जो पूजा का समय है शाम 6:49 से 7:56 तक, ये प्रदोष काल संध्या का समय जो पूजा का मुहूर्त है, आप सभी इस मुहूर्त में ही गौरी शंकर भगवान का पूजन करें, श्री गणेश जी महाराज का पूजन करें और सौभाग्य प्राप्त करें। अब चर्चा हम करेंगे कि हमें पूजन कैसे करना है। तो आप सभी ध्यान दें, प्रातः सबसे पहले स्नान करके आप सबको व्रत का संकल्प करना है। कई बार हम कहते हैं कि जब भी आप कोई व्रत करिए तो सबसे पहले उसका संकल्प करिए। तो पहले व्रत का संकल्प करें और प्रातः शिव, पार्वती और गणपति जी का पूजन करें। उसके बाद में आप सभी संध्या के समय भी पूजन करेंगे, जिसमें गणेश जी को आप सभी दुर्वा अवश्य ही समर्पित करें। श्री गणेश जी को दुर्वा समर्पित करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव को बिल्वपत्र आप सभी अवश्य चढ़ाएं, माता पार्वती का पूजन करें और माता पार्वती को सौभाग्य की वस्तुएं 16 श्रृंगार आप सभी अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य ही समर्पित करें। माता पार्वती को आप सभी 16 श्रृंगार समर्पित करके उनका पूजन करें। श्री गणेश जी महाराज से और गौरी शंकर भगवान से अपने सौभाग्य की आप सभी कामना करें। घर में, परिवार में सुख समृद्धि की कामना करें, अपनी मनोकामना अवश्य कहें। और एक विशेष बात आप सभी ध्यान रखें कि इस दिन आप सभी व्रत जब कर रहे हैं तो हरितालिका की जो कथा है उसका श्रवण अवश्य करें। कई बार होता है कि व्रत तो रख लेते हैं, पर व्रत पूरा कर लेते हैं, पर कथा नहीं सुनते। कथा अवश्य सुने, क्योंकि ये कथा स्वयं भगवान शंकर मैया पार्वती को सुनाते हैं। हरितालिका तीज की जो कथा है, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि देवी, ये हरितालिका तीज का व्रत, इस कठोर व्रत को आपने धारण किया और मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपने जो ये व्रत किया है, इसी का नाम हरितालिका तीज होगा। और जो भी सौभाग्यवती माताएं बहनें इस व्रत को धारण करेंगी, इस व्रत का पालन करेंगी, उन पर आपकी विशेष कृपा बनी रहेगी और उनका सौभाग्य सदैव बना रहेगा। तो सभी माताएं बहनें जो भी सौभाग्यवती हैं, कथा का श्रवण अवश्य करें। भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाया और कहा, देवी, इसी व्रत के कारण मैं तुम्हें प्राप्त हुआ। तो हरितालिका तीज के व्रत की जो कथा है, आप सभी अवश्य श्रवण करिए। ये बड़ी ही प्रभावशाली कथा है, क्योंकि शिवजी ने माँ पार्वती को सुनाया है और ये व्रत भी माँ पार्वती से ही प्रारंभ होकर के आया है। तो आप सभी जितनी भी सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं, आप सभी इस जानकारी को आपसे जुड़े लोगों तक अवश्य ही शेयर करें और इस वीडियो को पूरा सुने, ताकि आपको हर एक विषय का ज्ञान हो सके। आप सभी इसका श्रवण करिए। जितनी भी सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं, आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान गौरी शंकर और श्री गणेश जी महाराज आप पर प्रसन्न हो, आप पर कृपा करें और आपके परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करें। निर्विघ्न आप सबका ये व्रत पूर्ण हो जाए। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।